सोलर इंडस्ट्री की ज़रूरत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी तक जो सोलर पैनल का जो यूज करते थे वह बिजली का बिल कम करने के लिए या पावर कट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लेकिन सोलर की एक नई एप्लीकेशन जुड़ा है। वह जुड़ा है 5G से चलने वाले जितने भी उपकरण होंगे वह उसको चलाने के लिए बिजली 100% ज़रूरत होगी, क्योंकि 5G में बहुत सारे डिवाइस बनेंगे जो IoT बेस्ड होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरनेट से चलेंगे। 5G लॉन्च जो हुआ है वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले किए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी, जिसमें एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL, इन सभी पार्टिसिपेट किए हैं। और उनके साथ जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ऑटोमेशन करने के लिए, वह सारे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। 5G के आने से बहुत सारे इंडस्ट्री की जो इफ़िशियंसी है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी, जिसमें आज के टाइम में हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट, IT और इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन और ऐसे करके बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेक्टर्स कनेक्ट होंगे, जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी। इसको आने से यदि 4G और 5G का डिफरेंस की बात करें तो इसमें 4G से ये 10 गुना स्पीड रहेगा और इसको आज के दिन में इंडिया के 13 सिटीज में चालू किया गया है और इसको धीरे धीरे करके उसमें पूरे इंडिया में लगभग 750 सिटी में इनेबल कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे 5G से चलने वाले जो डिवाइस है, जिसमें से एग्रीकल्चर के लिए IoT बेस्ड जो डिवाइस है उसको चलाने के लिए सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत होगी। दूसरे की बात करें एम्बुलेंस, उसको रिमोटली पावर्ड देने के लिए लिथियम आयन बैटरी और हाई इन्वर्टर की ज़रूरत होगी और उसमें सोलर पैनल भी लग सकता है आने वाले टाइम में। तो ऐसे करके इन सभी को देख के ऐसा लगता है कि सोलर पैनल की डिमांड की जो नई सेक्टर खुली है वह खुली है 5G इनेबल्ड सेक्टर जितने भी होंगे उसमें सोलर पैनल कंपलसरी है और उसमें जो पोर्टेबिलिटी की बात करेंगे उसमें लिथियम आयन बैटरी होगा, कंपलसरी होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा सोलर पैनल रहेगा, उसकी क्या VOC रहेगी, बैटरी रहेगा तो कितने एज की बैटरी रहेगी, उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं और चार्ज कंट्रोलर। तो यह वीडियो पूरा का पूरा कस्टमाइज सोलर सॉल्यूशन पर है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के स्मॉल कैटेगरी के प्रोडक्ट के बारे में और उसके साथ लगने वाले एसेसरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोलर पैनल का सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी जो हमारे पास में है, वह लूम सोलर का 10 वाट सोलर पैनल है। यह सोलर पैनल स्मॉल पोर्टेबल मिनी सोलर पैनल के नाम से जाना जाता है और ये सोलर पैनल काफ़ी फायदेमंद है। यदि हम इसकी यूज केस की बात करें तो काफ़ी वाइड यूज केस है इसका। यह सोलर पैनल का यूज जनरली वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर बिजली की आज भी सुविधा नहीं है। इंडिया के आप बहुत सारे ऐसे लोकेशन में चले जाएंगे जिसमें आपको बिजली आज भी नहीं पहुँचा है, जैसे कि आप स्ट्रीट शॉप्स हो गया। स्ट्रीट शॉप्स के बारे में आप लोकल मार्केट में कभी भी जाते होंगे तो आज भी इंडिया में 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे की पावर कट होती है। वहाँ पर लोग जिनको डे के टाइम में ही कुछ ऐसा काम कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, उनको बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, तो वह ऐसा सॉल्यूशन, जैसे आज के टाइम में मार्केट में हम गए थे, वहाँ पर बिजली जाने के बाद लोगों को देखे चार्जेबल बल्ब, जो आप मार्केट में 100 से 150 रुपया में एक चार्जेबल बल्ब आता है कि आप नॉर्मल बल्ब को हटा के चार्जेबल बल्ब यूज कर लेंगे और वहाँ पर आपको लाइट रखने की जरूरत, इन्वर्टर बैटरी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं पर आप इस टाइप का सोलर पैनल यदि आप लगा लेते हैं, क्योंकि बल्ब की एक लिमिटेशन होता है, आप 1 घंटे 45 मिनट्स आप चला रहे हैं, उसके बाद वो बैटरी उसका ख़त्म हो जाएगी। तो यह सोलर पैनल का यूज आप दुकान, स्ट्रीट शॉप्स के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज केस की बात करें तो इस सोलर पैनल का यूज केस सबसे बड़ा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारे देश में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आज के टाइम में एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी में यूज करने वाले जो अप्लायंसेस होते हैं कि मतलब वहाँ पर किसी सॉइल का टेस्टिंग हो या कीटनाशक के लिए कोई डिवाइस बनाया जा रहा हो,
तो वहाँ पर जो पावर आएगा, जो उनको डीसी करंट की ज़रूरत होती है, तो एक पोर्टेबल सोलर पैनल जो 10 वाट का है और वहाँ पर कस्टमाइज सोलर पैनल भी रखना पड़ सकता है, तो वहाँ पर ये सोलर पैनल का यूज होता है। यदि हम तीसरे एप्लीकेशन की बात करें तो इस सोलर पैनल का यूज केस यदि आप रोड सिग्नल पर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक कंट्रोल्स के लिए यूज किया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल्स वो वॉटेज पर डिपेंड करता है कि आप किस वॉटेज का आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रैफिक कंट्रोल्स में जैसे कि आप रोड पर आप देखते हैं कि स्पीड लिमिट का बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं। वहाँ पर यदि बिजली की एक्सेस की बात करें तो वहाँ पर एक कस्टमाइज सोलर पैनल लगाया जाता है। यह सोलर पैनल ये 10 वाट का सोलर पैनल है और इसमें नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो इसमें 36 सेल्स है। इसको कई सेल्स को पैरेलल और सीरीज करके यहाँ पर इसको 12 वोल्ट का सोलर पैनल बनाया गया है। और यह सोलर पैनल के बैक साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 10 वाट का इसका मैक्सिमम पावर है और इसका जो वोल्टेज है वह है 24.8 वोल्ट और इसका जो एम्पियर है 0.50 एम्पियर है। और यह सोलर पैनल के पीछे एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ रहता है, जहां पर आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहां पर आप सोलर पैनल को अपने डीसी वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का ब्रांडिंग रहता है और इसमें जो फ्रेम है वो काफ़ी मजबूत दिया हुआ रहता है और फ्रेम में कई माउंटिंग होल दिया हुआ है, जो आप इस सोलर पैनल को आप कहीं पर भी इजीली माउंट कर सकते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। सोलर पैनल की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वह 20 वाट है, जहाँ कहीं पर भी जब कस्टमाइज प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर वाटेज जो रिक्वायर्ड होता है वह डिपेंडिंग ऑन अप्लायंसेस चेंज होते रहता है। तो वहाँ पर पोर्टेबल में ये 20 वाट का सोलर पैनल है और यह सोलर पैनल का यूज केस भी सेम है कि वैसे जगह पर ये सोलर पैनल को यूज किया जाएगा जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है। और यह सोलर पैनल का यूज केस की बात करें तो ये होम लाइटिंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइट और इस तरीके से कोई एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट या DIY प्रोजेक्ट्स या ट्रैवलिंग के लिए हम यूज करना चाहते हैं तो यह सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। ये इसके बैक साइड में आ जाएंगे, 20 वाट का सोलर पैनल है और इसमें सेल जो लगा हुआ है वो पॉलीक्रिस्टलिन सोलर सेल लगा हुआ है। और इसके बैक साइड में आप आ जाएंगे तो बैक साइड में इसका भी एक टेक्निकल स्टिकर है। टेक्निकल स्टिकर बार बार हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको क्योंकि ये जो VOC है इसका जो 23.56 वोल्ट है और एम्पियर इसका 1.1 एम्पियर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आपके प्रोजेक्ट जो भी आप बना रहे हैं, चाहे वह एग्रीकल्चर के लिए हो या IT के लिए हो या कोई ड्रोन बना रहे हैं या कुछ इस टाइप का कोई भी साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पर आपको ये स्पेसिफिकेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद ये इसके बैक साइड में भी एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, जहाँ पर एक नट वोल्ट को आप ओपन करके प्लस माइनस यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पोर्टेबल सोलर पैनल की जो कैटेगरी है वह 50 वाट मोनोपर्क सोलर पैनल है। यह सोलर पैनल आज के टाइम में देखा जाए तो काफ़ी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में से एक है, क्योंकि इंडिया में अभी तक मोनोपर्क में 50 वाट के कैटेगरी में कोई भी सोलर पैनल नहीं है। मोनोपर्क सोलर पैनल का बेनिफिट्स ये है कि हायर इफिशियंसी अप्रॉक्स 22% की इफिशियंसी होती है। इसका सिंपल डिफिनेशन है कि ये लो लाइट क्लाउडी वेदर में ये पावर जनरेट करता है, जिससे आपकी जो बैटरी है और वहाँ की जो अप्लायंसेस है वह वर्क करते रहेगा। जैसे कि आपको हम बताएं कि सोलर का यूज केस वहाँ पर होता है जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है। जैसे कि आप कोई भी हेल्थ केयर का कैंप अरेंज करते हैं जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आप लाइटिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं। या आपको वहाँ पर कुछ ऐसा अप्लायंसेस चलाना है जो DC करंट से चलता है, तो वहाँ पर यह सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। और इसमें पोर्टेबल, क्योंकि लाइट वेट होने के कारण इसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि सोलर पैनल कोई भी डिवाइस हम ले रहे हैं तो उसको पोर्टेबल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि किसी और कॉम्पैक्ट होना चाहिए और इफ़िशियंट होना चाहिए जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। तो ये सोलर पैनल 50 वाट का सोलर पैनल है। और इसके हम इसके स्ट्रॉन्गनेस की बात करें तो इसके साइड फ्रंट में इसमें ग्लास लगा हुआ है, टफ एंड ग्लास लगा हुआ जो काफ़ी मजबूत है।
और इसके साइड में ये फ्रेम एल्युमिनियम फ्रेम है और इसमें एल्युमिनियम फ्रेम में आप जाएंगे तो इसमें माउंटिंग होल है जो आप इसके कई प्रोजेक्ट इसका बनाया जाता है, जैसे कि आज के टाइम में DIY प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, आप साइंस प्रोजेक्ट जितने भी हैं वहाँ पर यह सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है जो ढूंढ रहे हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सोलर पैनल लें, उनके लिए यह सोलर पैनल काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। यदि हम इसके बैक साइड में आके इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह सोलर पैनल 50 वाट का सोलर पैनल है। इसका जो वोल्टेज है वह 23.50 और इसका जो एम्पियर है वह 2.5 एम्पियर है। यह सोलर पैनल, इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, जिसमें ये बार बार इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये पैरामीटर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप सोलर पैनल का सिलेक्शन कभी भी साइज ये सब से मत करें, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे सोलर पैनल, क्योंकि ये सोलर पैनल को कस्टमाइज भी किया जाता है। ये स्टैंडर्ड साइज का सोलर पैनल है, 12 वोल्ट में है, जो 12 वोल्ट किसी भी अप्लायंसेस को चलाने के लिए सफिशिएंट है। इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग जंक्शन बॉक्स दिया जाता है, क्योंकि सोलर पैनल को सेफ्टी के लिए तो ये आउटडोर प्रोडक्ट है। हमेशा 365 दिन 25 साल के लिए हमेशा ये धूप, बारिश, तेज आंधी में रहेगा। तो इसमें IP68 एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है और इसमें 1-1 मीटर का DC वायर दिया हुआ रहता है, जिससे आप अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो रहा सोलर पैनल और इसका यूज केस। अब हम जानते हैं कि सोलर पैनल हम लेके इसको हम स्टोर कहाँ करेंगे। ये सब सोलर पैनल का काम है बिजली को जनरेट करना। स्टोर करने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है। ये जो मेरे हाथ में जो बैटरी है वह एक लिथियम आयन बैटरी कैमल 12H बैटरी है। जो लिथियम के टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे वीडियो हम बनाए थे लिथियम के ऊपर, जिसके बेनिफिट्स के बारे में हम बताए हैं कि जो सबसे जो बड़ा बेनिफिट्स होता है वह साइज का, कॉम्पैक्ट, कि कम स्पेस में ज़्यादा वोल्टेज को स्टोर करना। आप ये 12H की बैटरी है, 12H मतलब 150 वाट आवर का ये बैटरी है। यदि आप कितने घंटे बैकअप देगा, बैकअप की यदि आप दुकान चला रहे हैं, दुकान में जनरली एक बल्ब जो होता है वह 3 से 5 वाट का होता है। आप उसको 5 वाट का बल्ब इस बैटरी पर आप चलाएंगे तो लगभग आपको ये 25 से 30 आवर्स का बैकअप देगा, जितना आपको सब मतलब एक बार चार्ज करने पर 2 या 3 या 4 दिन चल सकता है। वहीं पर यदि आप छोटे साइज की बैटरी की बात करें तो ये 6H की बैटरी है, ये 75 वाट आवर का है। ये भी लिथियम आयन बैटरी है। ये कैमल 6 12H है। तो इन सभी बैटरी का यूज आप सोलर पैनल के साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बैटरी को कस्टमाइज किया जाता है। ये अभी स्टैंडर्ड साइज का बैटरी है जो 12 वोल्ट में है। लिथियम आयन बैटरी का यूज आज के टाइम में जनरली EV में ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रीट लाइट, होम लाइटिंग सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, हेल्थ केयर मॉनिटरिंग डिवाइस, एग्रीकल्चर डिवाइस, इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन में लिथियम आयन बैटरी का यूज हो रहा है। तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं, आपको वहाँ पर यह जानना है कि हमारे डिवाइस को चलाने के लिए कितने वोल्ट की ज़रूरत है। ये 12 वोल्ट का है। यदि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं जो आप चाहते हैं कि इसी बैटरी को कस्टमाइज, जैसे हम एक वीडियो बनाए थे व्हील चेयर का, उसमें बैटरी 24 वोल्ट का था लेकिन वोल्टेज सेम था। कैपेसिटी बैटरी का आपको बैकअप पर डिपेंड करेगा, लेकिन अप्लायंसेस को चलाने के लिए बैटरी की वोल्टेज होना बहुत ही मैच करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको कस्टमाइज बैटरी सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। बैटरी का जो नेक्स्ट रेंज है वह कैमल 40 12H, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अभी तक आपको देखने को ये नहीं मिला होगा। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और यह बैटरी का यूज केस आप सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जितने भी आप 40H 80H का बैटरी आप यूज कर रहे हैं, इसमें स्टोरेज 500 वाट आवर का है। यह बैटरी का यूज आप दुकान या ट्रैवलिंग वैन, जहां पर आपको लाइट वेट और 500 वाट आवर मतलब कि आप लैपटॉप आप चलाना चाहते हैं, लैपटॉप चार्जिंग के लिए आपको बैटरी चाहिए, इन सभी के लिए, मतलब आप घरों में जो स्मॉल रेंज का जो बैटरी आप यूज कर रहे हैं पानी वाला, वहाँ पर ये बैटरी का यूज कर सकते हैं। 6H 12H और 40H का जो यदि हम डिफरेंस की बात करें तो ये दोनों बैटरी का यूज के DC टू DC सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। यह बैटरी का यूज DC टू AC एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, जो हम लोग को घरों में
एक जो बैटरी होता है पानी वाला, उसके जगह पर आप ये बैटरी का यूज कर सकते हैं। यह बैटरी में स्टोरेज की बात करें तो ये 500 वाट की स्टोरेज है और यह बैटरी का यूज केस आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, कि जिसमें आप कहीं पर आउटडोर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं या आपको कहीं पर इस तरीके से आपको डीसी एप्लीकेशन चलाना है, क्योंकि आज के टाइम में यदि आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे अप्लायंसेस का डीसी एप्लीकेशन आता है जिसमें आपको इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होगी। आपके माइंड में आ रहा होगा बैटरी तो इन्वर्टर कौन सा होगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे अप्लायंसेस हर चीज़ का, जैसे डीसी बल्ब का यदि हम बात करें बल्ब का तो डीसी बल्ब भी आता है, एसी बल्ब भी आता है। तो इस पर आप डायरेक्टली एसी बल्ब नहीं जला सकते, एसी फैन नहीं चला सकते, आप उसी का डीसी एप्लीकेशन बाई करके आप इसका यूज केस कर सकते हैं। यह बैटरी का यूज केस जनरली दुकान जहां पर उनको बिजली की ज़रूरत ना के बराबर होती है, जैसे कि आप अनाज ये सब का जो दुकान होता है वहां पर बिजली की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो वहां पर ये बैटरी का यूज किया जाता है। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे शॉप्स होते हैं मार्केट में जहां पर ये बैटरी का यूज किया जा रहा है। और इस बैटरी का यूज करने के लिए सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, एक चार्ज कंट्रोलर, इतना लगा के आप अपने दुकान में मतलब 24 घंटे बिजली रख सकते हैं। इस बैटरी के कुछ टेक्निकल पैरामीटर को देख लेते हैं। तो इस बैटरी की टेक्निकल पैरामीटर, जैसे कि ये बैटरी आप देख रहे हैं कि कैमल 4012H है, 40H 500 वाट आवर का ये बैटरी है, लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी है। और इसमें यह बैटरी की कुछ खास बात, यह बैटरी एक मेटल बॉडी में बना हुआ है और बैटरी की कुछ टेक्निकल पैरामीटर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि बैटरी कितने इसकी कैपेसिटी है 500 वाट आवर, मॉडल कैमल 4012, वारंटी इस पर 24 मंथ्स का मिलता है। और इसका MRP आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। इस बैटरी के साथ यहाँ पर एक USB प्लग दिया हुआ है जो बैटरी को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए काम आता है। और इसके साथ ये बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है और इसको कैरी करने के लिए एक हैंडल दिया हुआ है जिसको इजीली आप कैरी कहीं पर भी कर सकते हैं। अब जो तीसरा कंपोनेंट जो है वह है चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर का काम बहुत सिंपल होता है। सोलर पैनल और बैटरी, हम लोग जैसे कि पहले बैटरी और सोलर पैनल का जो यूज करते थे, सोलर पैनल से बैटरी में लाके वायर को हम कनेक्ट कर देते थे, लेकिन आज के टाइम में बैटरी की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक चार्ज कंट्रोलर यूज किया जाता है जिसका काम ये है कि सोलर पैनल से जो बिजली आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, वो बैटरी को ओवर चार्ज और डीप डिस्चार्ज होने ना दे। क्योंकि यदि बैटरी में आप कोई अप्लायंसेस लगा देंगे तो बैटरी 100% डीप डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सेफ्टी के लिए जनरली एक चार्ज कंट्रोलर यूज किया जाता है कि किसी टाइप से यहाँ पर सारे सोलर पैनल की कनेक्टिविटी के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लस माइनस, बैटरी की कनेक्टिविटी के लिए माइनस प्लस माइनस, लोड जहाँ आप कनेक्ट करने वाले हैं वहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर रिवर्स करंट यदि आप कनेक्ट कर देते हो तो रेड ब्लिंक हो जाएगा। और यहाँ पर एक मोबाइल चार्जिंग के लिए USB है। ये मोबाइल चार्जिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस जो होते हैं, जैसे CCTV कैमरा में आप USB केबल के थ्रू आप CCTV कैमरा को चला सकते हैं। और इस टाइप के एप्लीकेशन, इसमें नाइट सेंसर दिया हुआ है कि आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आप टाइमिंग, जैसे स्ट्रीट लाइट होता है, CCTV कैमरा, इन सभी को नाइट से लाइट, होम लाइटिंग सिस्टम कि ऑटोमेटिक स्टार्ट हो। तो यहाँ पर नाइट सेंसर लगा हुआ है कि आप 7 o'clock या 6 o'clock से लेके मॉर्निंग तक ये ऑटोमेटिक जलेगा और बंद हो जाएगा, जिससे आपको डेली चालू बंद करने का टेंशन एकदम खत्म हो। यह जो चार्ज कंट्रोलर है वो DC to DC एप्लीकेशन के लिए है, लेकिन यह जो चार्ज कंट्रोलर, ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है, यह चार्ज कंट्रोलर की जानकारी बहुत ही कम लोगों की होती है। यह चार्ज कंट्रोलर जो इसको SMU सोलर मैनेजमेंट यूनिट बोलते हैं, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बैटरी तो खरीद लिए, सोलर पैनल लगा लिए, लेकिन हम अप्लायंसेस कैसे चलाएंगे, हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है वो AC अप्लायंसेस है। तो यह चार्ज कंट्रोलर का यूज केस उनके लिए है जिनके घरों में एक पानी वाला बैटरी है, मतलब एक बैटरी या 2 बैटरी, ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट करता है। उनके लिए चार्ज कंट्रोलर काफ़ी फायदेमंद है। यदि आप सोलर पैनल 24 वोल्ट का सोलर पैनल खरीदे हैं और आपके घर में एक सिंगल 12 वोल्ट की बैटरी है,
आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जनरली बोला जाता है 12 वोल्ट का पैनल 12 वोल्ट की बैटरी को सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहेंगे तो 24 वोल्ट का सोलर पैनल, 24 वोल्ट का चार्ज कंट्रोलर, 12 वोल्ट का इन्वर्टर बैटरी पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके फायदे की बात करें तो इसका फायदा ये है कि आपको बजट फ्रेंडली, कि आपको बैटरी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इन्वर्टर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक चार्ज कंट्रोलर लगा के आपके घर में सोलर बिजली आना चालू हो जाएगा और आज के दिन में काफ़ी सक्सेसफुल है। यदि आप एक बार 24 वोल्ट का सोलर पैनल लेते हैं तो आपको फ्यूचर में उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप 12 वोल्ट का सोलर पैनल भी ले सकते हैं बजट के अकॉर्डिंग, कि आप 12 वोल्ट को आप 2 पैनल मिला के 24 वोल्ट बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये चार्ज कंट्रोलर SMU है, इसमें डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ रहता है कि लोड आपको MPPT का मेन बेनिफिट्स होता है कि सोलर से वह डायरेक्ट लोड को चलाता है यदि आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर सारा डिस्प्ले दिया हुआ रहता है कि आपको इजीली आपको पता चलते रहेगा कि आपको सोलर से कितना बिजली आ रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है और लोड कितना चल रहा है। इसके कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर स्विच दिया हुआ रहता है, ऑन ऑफ स्विच है, और इसको यहाँ पर सोलर प्लस माइनस, बैटरी प्लस माइनस और ग्रिड इन आउट, और इसको माउंटिंग करने के लिए यहाँ पर 2 होल पीछे दिया हुआ रहता है जो आप देख रहे हैं, और इसको कूलिंग के लिए जब MPPT काम करेगा तो ये हीट होगा इसका मॉसफेट, तो इसके लिए यहाँ पर एक कूलिंग फैन दिया हुआ है जो आपको इसको सेफ कूल करके रखेगा। उसके बाद जो ज़रूरत पड़ती है कि सारे को कनेक्शन करने के लिए एक वायर जनरली मार्केट में AC वायर इजीली अवेलेबल हो जाता है, हर इलेक्ट्रिकल शॉप पर आपको मिल जाएगा। बट ये जो मेरे हाथ में लूमसोल का DC वायर है, यह DC वायर मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। यदि DC वायर और AC वायर का डिफरेंस की बात करें तो ये DC वायर का यूज केस वहाँ किया जाता है जहाँ पर खुद से हम बिजली बनाते हैं, जैसे कि सोलर पैनल हम खुद से बिजली बना रहे हैं, तो यहाँ पर सोलर पैनल से जो बैटरी में जो पावर स्टोर होगा उसके लिए DC वायर का यूज करते हैं। और इसके सिलेक्शन, यदि हम बात करें कि सिलेक्शन कितने mm का वायर होना चाहिए, तो वायर का सिलेक्शन जितना आप एक वायर को जितने mm का वायर होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उतना उस वायर का टॉलरेंस होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 स्क्वायर mm का है तो यहाँ पर हम 20 एम्पियर तक का करंट इसमें फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि हम सोलर पैनल के बैक साइड में हम आपको दिखाए थे कि यहाँ पर इसका एम्पियर लिखा हुआ रहता है कि कितना एम्पियर है। यदि हम बड़े सोलर पैनल के पास लेके चलेंगे तो वहाँ पर एम्पियर उसका 10 एम्पियर 11 एम्पियर रहता है, तो उसके हिसाब से ये DC वायर का सिलेक्शन किया जाता है। 4 स्क्वायर mm आइडियल रहता है, 6 स्क्वायर mm आप 3 किलोवाट का सिस्टम ले रहे हैं, 5 किलोवाट का और 10 किलोवाट का सिस्टम ये सब ले रहे हैं तो 10 स्क्वायर mm ये सब की ज़रूरत पड़ती है। तो वायर का सिलेक्शन थोड़ा सा स्मार्टली होता है क्योंकि सोलर पैनल का कनेक्शन पैरेलल सीरीज दोनों करके किया जाता है, तो वहाँ पर 6-4 दोनों का यूज किया जाता है। अब सोलर पैनल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नहीं मिले तो आपका सोलर पैनल स्टार्ट ही नहीं हो सकता है, वह है MC4 कनेक्टर। MC4 कनेक्टर आज के टाइम में जनरली क्या होता है, सोलर पैनल को हम लोग घरों में टेप यूज करके और उसको कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन DC में ऐसा नहीं होता है। DC में आप सोलर पैनल को एक टाइटली कनेक्ट हो उसके लिए MC4 कनेक्टर का यूज किया जाता है। यह MC4 कनेक्टर 1-in-1, 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1 इतने टाइप के MC4 कनेक्टर आते हैं और इजीली MC4 कनेक्टर थोड़ा सा टेक्निकल है। यदि आप नॉन एक्सपीरियंस होंगे तो ये MC4 कनेक्टर ख़राब भी हो सकता है। यदि आप एक्सपर्ट हैं तो आप एक बार में वायर को इसमें क्लिप कर सकते हैं। वायर की क्लिपिंग करने के लिए यहाँ पर कैप दिया हुआ रहता है, कैप को ओपन करेंगे, यहाँ पर इसके मेटल का बना हुआ रहता है। मेटल के इसमें जाके आपको वायर को कवर को ओपन करना है। कवर को ओपन करने के बाद वायर को यहाँ तक लेके आना है और इसके बाद इसका पंचिंग टूल होता है, पंच करके इसको टाइट कर देंगे। और इसको टाइट करने के लिए यहाँ पर आप जब इसको वायर को करेंगे तो ये प्रॉपरली एक बार आवाज़ करेगा कट स्वर और ये फाइनली ये फिट हो जाएगा।
तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली ये हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि वायर में किसी टाइप की स्पार्क नहीं होता है, जो सबसे मेजर बेनिफिट्स है। और इसको टाइम टू टाइम, यदि बहुत सारी जगह पर कंप्लेन आता है कि हमारा सोलर पैनल जनरेट नहीं कर रहा है बिजली जितना होना चाहिए, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि सोलर पैनल की जो आपको बाहर से तो लग रहा होगा कि कनेक्ट है, लेकिन वायर अंदर से सही से लगा हुआ ही ना हो, इस कारण से आपका सोलर पैनल बिजली बनाए ही नहीं। तो उसके लिए आप इसको एक बार अपने सोलर सिस्टम जितने भी लगे हैं, जिस तरीके से आप क्लीनिंग करते हैं सोलर पैनल का, वहाँ पर आप इसको भी चेक कर लें कि सारा कुछ सही है या नहीं है। यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप नियर वाइज इलेक्ट्रीशियन या सोलर जो इंस्टॉल किए हैं, आप उनको एक बार बुला सकते हैं। वो आपके सिस्टम को प्रॉपर चेक करके ही जाएंगे, जिससे आपको सोलर का फायदा पूरा उठा सकते हैं। अब सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए सोलर पैनल स्टैंड की जरूरत होती है। सोलर पैनल स्टैंड काफ़ी टाइप के होते हैं, जिसमें से आपको आरसीसी, जनरली घरों, इंडिया में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो आरसीसी रूफ, कंक्रीट रूफ बना हुआ रहता है, वहाँ पर सोलर पैनल स्टैंड इंस्टॉल करके सोलर पैनल को मजबूती दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल में स्टैंड रखा हुआ है। यहाँ पर सोलर पैनल में लेग, पर्लिन और चैनल, इन सभी का यूज करके सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं। सोलर पैनल स्टैंड का बात करें तो ये काफ़ी टाइप के स्टैंड आते हैं, वह कस्टमाइज भी होता है। कस्टमाइज कराने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रूफ का एरिया नापना होगा कि आप सोलर पैनल कहाँ इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। एक सोलर पैनल की जो साइज होती है वह 6, यदि आप बड़े सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो एक सोलर पैनल की जो साइज होती है वह 6 फीट बाई 4 फीट, 4.5 फीट इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप सिंपल ये समझें कि एक सोलर पैनल का साइज आपके जो सिंगल बेड है स्टैंडर्ड, उतने बड़े का एक सोलर पैनल होता है। तो उतने साइज को नाप के आप अपने रूफ का साइज नाप सकते हैं। और आप जैसे पानी की टंकी, जनरली लोग पानी की टंकी के ऊपर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो पानी की टंकी की हाइट आप देख लें कि आपके यहाँ पर पानी की टंकी की हाइट कितना है, और उस तरीके से कस्टमाइज पैनल स्टैंड लगता है, और जिससे आप अपने रूफटॉप एरिया को यूटिलाइज कर पाएंगे और वहाँ पर आप सोलर पैनल से ज़्यादा बिजली बना सकते हैं। उसके बाद जो ज़रूरत पड़ता है वो लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट की ज़रूरत पड़ती है। लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट बहुत ही सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। आप जितने भी सोलर पैनल लगते हैं वो घरों के छतों के ऊपर लगता है, और यह बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं कि लाइटिंग अरेस्टर लगा के क्या फ़ायदा होगा। तो लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप जनरली देखते होंगे कि घरों में बारिश के टाइम में कभी कभी घर के गेट में या जो नल का टैप है, आप कुछ भी छू रहे हैं तो उसमें करंट आ रहा है। तो उसके मेन रीजन है कि आपके घर के अर्थिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। सोलर सिस्टम में 3 अर्थिंग किया जाता है। एक अर्थिंग लाइटिंग अरेस्टर का जो सेपरेट होता है, जो लाइटिंग से प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा अर्थिंग सोलर पैनल और स्ट्रक्चर का अर्थिंग होता है, जो डीसी डीवी से होते हुए आता है। और तीसरा अर्थिंग जो होता है वह इन्वर्टर और ग्रिड का होता है कि किसी टाइप से हाई वोल्टेज आए तो सारा का सारा ग्राउंड में चला जाए और उससे आपके अप्लायंसेस जितने भी हैं वह सेफ रहे। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम के सभी प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताए हैं। यदि आप बड़े सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, जिसमें 1 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक का ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, डायरेक्ट सोलर सिस्टम, वाटर पंप, इन सभी का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि इसमें हम कस्टमाइज सोलर सॉल्यूशन की बात किए हैं, और इसमें जितने भी इंडिया में बहुत सारे एमएसएमई है जो सोलर आईओटी बेस्ड डिवाइस या इस तरीके से मॉनिटरिंग डिवाइस और जिसमें सोलर की ज़रूरत होती है, तो सोलर की पूरी जानकारी, जो प्रोडक्ट हम दिखाए हैं उसकी पूरी जानकारी हमारे वेबसाइट loomsolar.com से ले सकते हैं। और आप हमारे टेक्निकल टीम से आप बात कर सकते हैं और उनको अपने जगह पर बुलाने के लिए इंजीनियर विजिट बुक कर सकते हैं। तो वहाँ से पूरी जानकारी आपको रिक्वायरमेंट को समझा जाएगा और रिक्वायरमेंट को समझ के आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है
कस्टमाइज सोलर सोल्यूशन को लेके, तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि इंडिया में हमें पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सोलर से बनते हैं, बट उसकी पूरी जानकारी सभी को होता नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।